जो मुल्क अपनी फिजा का दिफा नहीं कर सकता वो जमीन पर भी महफूज नहीं रह सकता। चीन के पास एक नाकाबिले यकीन दिफाई निजाम है HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। मैक 10 प्लस की स्पीड से यानी आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से खला में सफर करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मार्क 5 ऊपर की रफ्तार वाले हथियारों को भी रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या पाकिस्तान चीन से यह सिस्टम हासिल करने जा रहा है या नहीं? नाजरीन, दुनिया एक ऐसी जंगी दौड़ में दाखिल हो चुकी है जहां जंगें न सिर्फ जमीन पर बल्कि खला, साइबर स्पेस और हाइपरसोनिक रफ्तारों में लड़ी जा रही है। रवायती हथियार अब पुराने हो चुके हैं और जो मुल्क अपनी फिजा का दिफा नहीं कर सकता वो जमीन पर भी महफूज नहीं रह सकता। ऐसे ही खतरनाक दौर के लिए चीन के पास एक नाकाबिले यकीन दिफाई निजाम है जिसको हम HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम सिर्फ मिसाइल को रोकने के लिए नहीं बल्कि आने वाले मुस्तकबिल के जंगों के लिए एक मुकम्मल हल है। HQ-19 को खास तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे बैक वक्त हमलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है और यही वो मैदान है जहां यह सिस्टम अपने हरीफों से बहुत आगे निकल जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर मबनी है, यानी यह वॉरहेड के बजाय अपनी रफ्तार और तवानाई से दुश्मन मिसाइल को टकरा कर तबाह करता है। जैसे ही चीन की जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे या एक्स बैंड रडार सिस्टम किसी मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं तो HQ-19 लॉन्च किया जाता है और यह मैक 10 प्लस की स्पीड से यानी आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से खला में सफर करता है। इसका हदफ खला में ही दुश्मन मिसाइल को तबाह करना होता है ताकि वो जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही खत्म हो जाए। यह सिस्टम तकरीबन 3000 से 4000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखता है और इसकी इंटरसेप्शन की बुलंदी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है, जो इसे एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर यानी फिजा से बाहर का मुहाफिज बनाती है। यह 2 मरहलों पर मुश्तमिल सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स का इस्तेमाल करता है जो निहायत तेज रफ्तारी से हरकत करने की सलाहियत देते हैं। इसके साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट गाइडेंस और रडार होमी का मिक्सचर इसे एक नाकाबिले यकीन दुरुस्तगी फराहम करता है। और नाजरीन, HQ-19 का सबसे अहम खूबी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टारगेटिंग सिस्टम है जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रफ्तार और समत को लम्हा ब लम्हा ट्रैक और पेशगोई कर सकता है। और नाजरीन, इसकी खास बात यह है कि यह बैक वक्त मल्टीपल अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और यह खुद सीखता है, यानी हर हमले के बाद यह अपने रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाता है। इसके दिफाई निजाम में मल्टी एयर्ड इंटरसेप्शन की सलाहियत शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करने के लिए काइनेटिक किल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो दुश्मन मिसाइल से बराह रास्त टकरा कर उसे खला में ही तबाह कर देते हैं। इसके साथ साथ एक हाई एनर्जी लेजर भी शामिल है जो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को फिजा में ही जला सकता है। HQ-19 की सबसे ज्यादा काबिल फख्र बात इसका हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम मार्क 5 ऊपर की रफ्तार वाले हथियारों को भी रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जो इंटरसेप्शन रेट है वो काफी हाई है, जो दुनिया के किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा तस्वर किया जाता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की आलमी नेटवर्क इंटीग्रेशन की। HQ-19 ना सिर्फ चीन के सैटेलाइट्स और रडार स्टेशन से जुड़ा होता है बल्कि इसे बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस नेटवर्क से भी मुंसलिक किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम नेटो और फाइव आइज जैसे इत्तेहादी नेटवर्क से भी सिंक्रोनाइज होने की सलाहियत रखता है जो इसे आलमी सतह पर एक सिंक्रोनाइज्ड डिफेंस सिस्टम में चेंज कर देता है। इसके साथ साथ HQ-19 एक रैपिड डिप्लॉयमेंट सिस्टम भी है और यह सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल ऑपरेशनल हालत में आ सकता है। इसकी ये नकल हरकत की सलाहियत इसे किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल देने के काबिल बनाती है। अगर हम इस सिस्टम की कीमत की बात करें तो यह सस्ता नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है। इसकी फी यूनिट कीमत तकरीबन 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर के दरमियान हो सकती है, जो इसके मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस पर मुनहसिर है। अब जबकि हमने
HQ-19 की तमाम खसूसियात के हवाले से बात कर ली है, सवाल यह पैदा होता है कि यह निजाम बाकियों निजाम से किस तरह मुख्तलिफ है। जवाब बड़ा सादा है। यह सिस्टम सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि हमले से पहले दिफाई तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक जंग, खला पर कंट्रोल और मसनूई जहानत की बर्तरी का एक इम्तिजाज है। यह सिर्फ एक मिसाइल शील्ड नहीं, बल्कि एक मुकम्मल वॉर थिएटर कंट्रोल सिस्टम है जो किसी भी मुल्क की सलामती को आइंदा नस्लों तक यकीनी बना सकता है। अब आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे क्या पाकिस्तान चीन से यह सिस्टम हासिल करने जा रहा है या नहीं। पाकिस्तान ने जून में बाकायदा तौर पर इस सिस्टम को हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और अगर पाकिस्तान ये सिस्टम हासिल करता है तो यह स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए इंतहाई अहम है। खासतौर पर भारत की जारहियत को सामने रखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि यह HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम चीन से हासिल करे, और इसके लिए दिफाई बजट की जरूरत होती है। अगर पाकिस्तान का दिफाई बजट इंक्रीज किया जाता है तो फिर पाकिस्तान इस तरह के सिस्टम को खरीद सकता है।